महसाणा गुजरात से प्रसिद्ध कथावाचक अशोक जी महाराज का इस वक्त अयोध्या में आगमन हुआ है और उनके द्वारा सैकड़ों भक्तों को रामकथा का रसपान कराया जा रहा है। हम जुड़ेंगे महाराज जी से, जानेंगे सनातन जगत में, सनातन धर्म में रामचरितमानस, रामकथा, भागवत कथा इत्यादि जो शिव पुराण कथा होती हैं, इन कथाओं का जीवन में क्या महत्व है और ये सनातन को प्रबल बनाने के लिए, सनातन को संबल प्रदान करने के लिए इन कथाओं की क्या भूमिका होती है। जी, जय सिया राम, प्रणाम। राम कथा, भागवत कथा वैसे तो एक जीवन की पाठशाला है। जीवन में सही मायने में जीवन को चरितार्थ करने के लिए, यथार्थ मानव जीवन जीने के लिए मेरी राय से कथा से अधिक और कोई पर्याय मैं नहीं समझता, क्योंकि ये जो राम कथा है वो भगवान का जो चरित्र है वो अनुकरणीय चरित्र है। दूसरी कथा से भी मैं कह रहा हूँ कि राम ने जो रामचरित्र जो है वो अनुकरणीय है। भगवान शिव का चरित्र है दर्शनीय है, भगवान कृष्ण का चरित्र जो है श्रवणीय है, लेकिन राम जी का चरित्र जो है वो अनुकरणीय है। उनकी भांति हम जीवन जी के अपने जीवन परिवार में, अपने परिवार में, अपने समाज में एक आदर्श जीवन का हम संदेश दे सकते हैं। स्वामी जी, आप लगभग कितने वर्षों से इस कथा विधा में होंगे? भक्तों को कथा सुनाने का कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। वैसे 20-22 साल से 20-22 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। भगवान की कथा मैं सुन भी रहा हूँ और सबको सुना भी रहा हूँ। अब तक लगभग आपने कितनी कथाएं सुनाई होंगी? अब वो तो गिनती नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, फिर भी इतने साल से मैं, वैसे कोई आते हैं कथा करानी है तो जाता हूँ और मैं सुनाता हूँ, और कोई, लेकिन मेरी कथा में कोई वो उसमें अर्थ का प्रधानता नहीं होती है। बस लोगों तक यथार्थ जीवन का संदेश मिले, मायने में कथा हमारे जीवन को क्या संदेश देती है, वो क्या सिखाती है, वो संदेश सब तक पहुँचे, मेरी भावना यही है। अभी आप भी मीडिया में देख रहे होंगे, महाकुंभ का समापन हो गया और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए थे उनके हितार्थ उत्तर प्रदेश के हर 75 जिले में नगर निगम को आदेश दिया और नगर निगम अब टैंकर के माध्यम से हर जिले में त्रिवेणी संगम का जल पहुंचा रहा है। सनातन की रूपरेखा में इसे आप क्या समझते हैं? क्योंकि अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी सीएम ने ऐसा नहीं किया था जैसा योगी आदित्यनाथ ने इस बार करके दिखाया है। जी, जो लोग कुंभ में स्नान करने नहीं जा पाए उनको भी कुंभ के स्नान का पुण्य मिले, इससे बड़ा एक भगीरथ कार्य कोई और नहीं हो सकता मेरी राय में। क्योंकि जो कुंभ जाके आए हैं उनको तो ये अपने सनातन की पवित्रता का अनुभव हुआ, लेकिन जो नहीं कर पाए उन तक भी वो ये त्रिवेणी संगम का जल पहुँचे और उनको भी ये पवित्रता का स्पर्श होवे। और सब में ये देखो कितना अभी इतना भीड़ भाड़ हुआ था, तो एक मेरी राय में तो ये एकात्म का संदेश था। तो सब में, परिवार में, समाज में, गांव में, देश में, हर जगह पे सब में एकात्मकता भाव आवे, ये मैं चाहता हूँ। तो ये कर रहे हैं, मेरी राय में वो तो बहुत बड़ा भगीरथ कार्य है। आप सरयू आरती में शामिल होने जा रहे हैं, सरयू मैया से क्या मांगेंगे? क्या विशेष हैं आपकी? क्या मन्नतें हैं? मन्नतें मांगना तो हम में आता ही नहीं है, पहली बात तो मुझे आता भी नहीं है। हमारा काम है प्रार्थना करना और बस वही प्रार्थना करना है कि सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, कोई किसी से बैर भाव न रखे, सब में पवित्रता आए और सब परस्पर प्रेम करे। बस वही हमारी होली भी आने वाली है, कैसे सेलिब्रेट करने के लिए देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप उन्हें प्रेरित करेंगे कि इस बार की होली वो सेलिब्रेट करें? होली वो मिलजुल का त्यौहार है।
परस्पर यदि बैर भाव हो तो वो भी भूलने का त्यौहार है और रंगों में मिल जाने का त्यौहार है। होली भगवान ने भी यहाँ मनाई थी, रघुनाथ जी ने, ब्रिज में भी होती है। होली से एक आनंद उल्लास का वातावरण हो जाता है। तो मेरी राय में होली का त्यौहार है सब ऐसे मनाएं कि परस्पर का जो भी भाव हो अंदर उसको भूलकर आपस में भाईचारा, आपस में अपनापन बहुत हो और सब मिलजुल के होली मनाए, परस्पर प्रेम बना रहे। मेरे साथ जुड़े हुए थे कथावाचक अशोक जी महाराज, जिन्होंने विभिन्न बातों पर अपनी राय बड़ी ही बेबाकी के साथ हमारे साथ रखी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।